गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने जो चैप्टर पढ़ा था भ्रांतो बाले अर्थात भ्रमित बालक, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अर्थात अभ्यास प्रश्नों को। तो बेटा सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि कोई भी प्रश्न आपके सामने होता है तो उस प्रश्न का हमें क्या करना है, किस तरीके से उसका आंसर हमें देना है, इन चीज़ों को समझना जरूरी है। और उस प्रश्नों को करने से पहले हम जानते हैं उसके इंस्ट्रक्शन को, उसके निर्देश के बारे में कि क्या निर्देश देना है, किस तरीके का उत्तर हमें देना है। क्लियर बेटा? तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में जो आपको निर्देश दिया गया है वह है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि जो आपको उत्तर लिखना है वह एक पद में लिखना है, एक शब्द में आपको देना है। और ये निश्चित है कि जब आपके प्रश्न के टाइप, जब उसकी भाषा जिसमें भी हो उसी भाषा में हमें उसका उत्तर देना है। चूँकि हम यहाँ संस्कृत सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, प्रश्नों की जो लैंग्वेज है वह भी संस्कृत भाषा है, तो उत्तर की जो आपकी भाषा होगी वह भी संस्कृत भाषा ही होगी। तो अध्ययन करते हैं सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत। क्लियर? तो जानते हैं इसके पहले प्रश्न को कि वह प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न कह तंद्रालु भवति। कह तंद्रालु भवति अर्थात कैसे तात्पर्य है। देखिए ये मैं सिर्फ हिंदी अर्थ जो आपको बोलूँगा ये सिर्फ आपके समझने की दृष्टि से है, बाकी प्रश्न की लैंग्वेज संस्कृत है, उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना है। क्लियर? तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। कह तंद्रालु भवति। कह अर्थात कौन, तंद्रालु अर्थात आलसी, भवति अर्थात होता है, अर्थात यह है से तात्पर्य यह था। कौन आलसी था? तो आपने बालक के बारे में पढ़ा है, तो इसका जो राइट आंसर जो इसका होगा वह होगा बालह। तंद्रालु कौन था? बालह। क्लियर? तो आपका आंसर एक पद में ही उत्तर देना है, इसलिए आपको सीधा आंसर जो लिखना होगा वह लिखना होगा बालह अर्थात बालक। क्लियर? हिंदी आपको नहीं लिखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न ख बालके कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत। बालक ने कहाँ घूमते हुए मधुकरम अर्थात भंवरे को अपश्यत अर्थात देखा। बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा? तो उसने जो पुष्पों का उद्यान था, जो पुष्पों का बगीचा था उसमें देखा था। तो आपका राइट जो आंसर होगा वह होगा पुष्पोद्यानम, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। उत्तर मैंने प्रश्न के सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। वर्बली मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। बालके कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत। बालके कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत। आंसर इज पुष्पोद्यानम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न ग के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन। के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन अर्थात के अर्थात कौन मधु संग्रह को करने में लगे हुई, अभवन मतलब थे। कौन मधु को अर्थात शहद को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो आपको पता है भंवरे जो हैं वो लगे हुए थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा मधुकरा। क्या होगा? मधुकरा। आपके सामने लिखा हुआ है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न घ चटकह कया तृण शलाकादिकम आददाति। चटकह कया तृण शल्कादिकम आददाति
अर्थात चटके अर्थात चिड़िया, जो पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर कया अर्थात किससे या कैसे। तृणशल्कादिकम अर्थात तिनकों की जो शलाकाएँ थी, तिनके जो थे। आददाती अर्थात उनको ग्रहण कर रहे थे, लेकर के जा रहे थे। तो किस में लेकर के जा रहे थे? वो अपनी चोंच के अंतर्गत लेकर के जा रहे थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा चंचुआ। क्या होगा? चंचुआ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चटके कस्य शाखायाम नीडम रचयति। चटके अर्थात चिड़िया, कस्य अर्थात किसकी, शाखायाम अर्थात शाखा में, नीडम अर्थात घोंसले को, रचयति अर्थात रचना कर रही थी या बना रही थी। यानी कि आपको जो सही आंसर देना है वह यह देना है कि चिड़िया जो है वह किसकी शाखा में घोंसले का निर्माण कर रही थी या बना रही थी। तो आपको पता है वटद्रुमस्य। आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा वटद्रुमस्य। क्लियर? जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 6। बालके कीदृशम श्वानम पश्यति। बालके अर्थात बालक ने, कीदृशम अर्थात कैसे, श्वानम अर्थात कुत्ते को, पश्यति अर्थात देखा। बालक ने कैसे कुत्ते को देखा। तो कुत्ता क्या कर रहा था बेटा? वह कुत्ता दौड़ रहा था अर्थात जा रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा पलायमानम अर्थात जाते हुए कुत्ते को उसने देखा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा पलायमानम। पलायमानम जो कि आपके सामने है। बढ़ते हैं हमारे श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 6। श्वाने कीदृशे दिवसे पर्यटसी। श्वान अर्थात कुत्ता, कीदृशे अर्थात कैसे, दिवसे अर्थात दिन में, पर्यटसी अर्थात घूम रहा था। कैसे दिन थे जिनों में वह कुत्ता जो है वो घूम रहा था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा निदाघ दिवसे। ग्रीष्मकालीन दिनों में या गर्मी के दिनों में, बहुत अधिक गर्मी थी ऐसे दिन में। तो आपका राइट आंसर होगा निदाघ दिवसे। निदाघ दिवसे। क्लियर? तो ये बेटा आपकी श्रृंखला थी प्रश्नों की एक पदेन उत्तरम की, जिसमें सिर्फ आपको राइट आंसर एक पद का देना था। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में आगे की ओर और जानते हैं जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं उसके निर्देश को। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। क्लियर? अधोलिखित जो प्रश्न है इनके उत्तरों को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखते हैं क्या क्या यहां पर दिया गया है। देखिए, पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। बाले कदा क्रीडितुम अगच्छत। सबसे पहले बेटा जानते हैं, देखिए यहां पर दिया गया है अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। अब यहाँ ये नहीं बताया कि उत्तर आपको एक पद में लिखना है या संपूर्ण पद में लिखना है, पूर्ण पद में लिखना है। तो यहाँ हम प्रश्न की प्रकृति को देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार का है, उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, इसका हिंदी होता है बालक कब खेलने के लिए निकल गया। कौन सा समय था जब वो बालक निकला था? तो देखिए, वह विद्यालय जाने का समय था। अर्थात जो इसका राइट आंसर होगा जो एक पद का, वह होगा विद्यालय गमन काले। क्या होगा? विद्यालय गमन काले, अर्थात विद्यालय जाने के समय। बालक कब निकला था? बालक खेलने के लिए कब निकला था? विद्यालय जाने के समय। क्लियर? तो विद्यालय गमन काले।
लेकिन आप इस आंसर को यदि पूर्ण लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बाले विद्यालय गमन काले क्रीडितुम अगच्छत, यानी कदा की जगह आप विद्यालय गमन काले लिखें और बाकी का बाकी पूरा का पूरा जो प्रश्न है उसमें से आपको लिखना है। कदा की जगह आप विद्यालय गमन काले लिखें और आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाले विद्यालय गमन काले क्रीडितुम अगच्छत और पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न ख। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्। बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता कर रहे थे। बालक के जो मित्र थे वो शीघ्रता क्यों कर रहे थे, तो देखिए इसमें आएगा मूल इसका जो उत्तर होगा वह होगा पाठम स्मृत्वा विद्यालय गमनाय। क्लियर। लेकिन अगर आप इसको पूर्ण वाक्य में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे बालस्य मित्राणि। अब ये किमर्थम जो है इसकी जगह आपको ये मूल उत्तर लिखना है। क्या लिखेंगे, पाठम स्मृत्वा विद्यालय गमनाय। तो मैं इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना आपको फिर से बता रहा हूं। आपका पूर्ण उत्तर होगा बालस्य मित्राणि पाठम स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन् और पूर्ण विराम। यह है आपका संपूर्ण उत्तर। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न ग क्या कहता है देखते हैं। मधुकरे बालकस्य आवाहनम केन कारणेन तिरस्कृतवान्। क्लियर। मधुकरे अर्थात भंवरे ने बालकस्य आह्वानम बालक के आह्वान को केन कारणेन किस कारण से तिरस्कृतवान तिरस्कृत कर दिया या नकार दिया या अनादर कर दिया या अनसुना कर दिया। यानी कि भंवरिया जो है उसने उस बालक ने जब आह्वान किया था, उसको जब बुलाया था खेलने के लिए, तो उसने किस कारण से उसका तिरस्कार कर दिया। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा मधुकरे मधुसंचये व्यस्त आसीत् अनेन से तस्य आह्वानम तिरस्कृतवान्। क्लियर। तो इसका राइट आंसर है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। मधुकरे मधुसंचये व्यस्तासीत् अनेन से तस्य आह्वानम। आह्वानम से आगे एक शब्द हो आएगा जो मैंने यहां नहीं लिखा है, तिरस्कृतवान्। जो प्रश्न में अंतिम में दिया हुआ है वह लिखें और उसके बाद लगाएं आप पूर्ण विराम। मधुकरे मधुसंचये व्यस्तासीत्, भंवरा शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त था। अनेन से इस तस्य आह्वानम तिरस्कृतवान्, इसलिए उसने उसका तिरस्कार कर दिया, उसका बुलाने का तिरस्कार कर दिया। क्लियर। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न घ। बालके कीदृशम चटकम अपश्यत। बालके अर्थात बालक ने, कीदृशम अर्थात कैसे, चटकम अर्थात चिड़िया को, अपश्यत अर्थात देखा। तो देखिए इसका उत्तर होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। बालके तृणान आददान चटकम अपश्यत। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं प्रश्न उत्तर को। बालके तृणान अददानम चटकम अपश्यत। लेकिन यहां पर जो तृणान अददानम जो मैंने लिखा है यह संधि युक्त पद है। आप इसी प्रकार से लिखें। इसे लिखने में जिस प्रकार से आपके सामने तृणाना तृणाना ददानम, लेकिन बोलते हैं जब तृणान अलग होगा और अददानम अलग होगा।
क्लियर? आपके सामने लिखा हुआ है, लिखने में आप गलती नहीं करें। बालके तृणान अददानम चटकम अपश्यत। बालक ने तिनके को ले जाते हुए चिड़िया को देखा। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बालके चटकाए क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया, किस प्रकार का लालच दिया? तो देखिए, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर आप कैसे लिखेंगे? प्रश्न से शुरुआत करेंगे। बालके चटकाय क्रीडनार्थम त्यज शुष्कम तृणम अहम ते स्वादु भोजनम दास्यामि। क्या करेंगे? बालके चटकाय क्रीडनार्थम त्यज शुष्कम तृणम अहम ते स्वादु भोजनम दास्यामि। वापिस से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस आंसर को, फिर इसका हिंदी अर्थ आपको बताऊंगा। प्रश्न की हिंदी अर्थ थी, बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए किस प्रकार का लालच दिया या कैसा लालच दिया। तो आंसर आपके सामने पहले संस्कृत में बोल रहा हूं, वो आप ध्यान से सुने। बालके चटकाय क्रीडनार्थम त्यज शुष्कम तृणम अहम ते स्वादु भोजनम दास्यामि। बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए त्यज शुष्कम तृणम कि सूखे तिनके को छोड़ दो, अहम ते स्वादु भोजनम दास्यामि मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन दूंगा, ऐसा लोभ, ऐसा लालच उसने दिया। है ना? क्लियर? बढ़ते हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, खिन्ने बालके स्वानम किम एकथ्यत। खिन्न बालक ने, दुखी बालक ने स्वान से क्या कहा, कुत्ते से क्या कहा? तो इसका आंसर आपके सामने है। खिन्ने बालके एकथ्यत रे मनुष्याणाम मित्र किम पर्यटसी वृथा प्रश्नवाचक चिन्ह आगच्छ अत्र शीतल छायाम क्रीडावह। हिंदी अर्थ आपके सामने बोल रहा हूं। दुखी बालक ने कहा, अरे मनुष्य के मित्र, बेकार में कहां घूम रहे हो, यहां आओ, ठंडी छाया में खेलते हैं, शीतल छाया में खेलते हैं। एक बार वापस से संस्कृत में आंसर को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। खिन्ने बालके एकथ्यत, उसके बाद डैश करके लिखे रे मनुष्याणाम मित्र, और मित्र के बाद आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएं। किम पर्यटसी वृथा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, यानी बेकार में कहां घूम रहे हो। आगच्छ अत्र शीतल छायाम क्रीडावह, और उसके बाद पूर्ण विराम। वापिस से एक बार फिर रिपीट। खिन्ने बालके एकथ्यत, डैश करके फिर आगे लिखे रे मनुष्याणाम मित्र, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएं। किम पर्यटसी वृथा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। आगच्छ अत्र शीतल छायाम क्रीडावह। क्लियर? पढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में हमारे अंतिम प्रश्न 6 की ओर। भग्न मनोरथ है बाल है किम अचिंत्यत। अपने मनोरथों के टूट जाने से बालक ने क्या विचार किया, क्या उसने सोचा? भग्न मनोरथ है बाल है किम अचिंत्यत। तो देखते हैं इसके आंसर को। भग्न मनोरथ है बाल है अचिंत्यत, फिर डैश करके लिखें जगति सर्वे निज निज कार्ये व्यस्ता अहम इवने को अपि वृथा काल क्षेपम नैति अहम
अहम अपि स्वोचितम करोमि, यानी कि मनोरथ के टूट जाने पर बालक ने क्या विचार किया, क्या सोचा, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बार संस्कृत में वापस से मैं आंसर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा आंसर लंबा है, ध्यान से सुने। भग्न मनोरथ है, बाल है अचिंत्यत, उसके बाद डैश करके लिखें, जगति सर्वे निज निज कार्ये व्यस्तः, कॉमा लगाएं। उसके बाद अहम इव ने को अपि वृथा कालक्षेपम नेति, उसके बाद पूर्ण विराम लगाएं। अहम अपि स्वोचितम करोमि, अहम अपि स्वोचितम करोमि। एक बार फिर से रिपीट, भग्न मनोरथ है, बाल है अचिंत्यत डैश करके, जगति सर्वे निज निज कार्ये व्यस्तः, कॉमा लगाएं। अहम इव ने को अपि वृथा कालक्षेपम नेति, पूर्ण विराम। अहम अपि स्वोचितम करोमि, और फिर पूर्ण विराम लगाएं। हिंदी अर्थ आपके सामने। मनोरथ के टूट जाने पर बालक ने सोचा, सभी संसार में सभी प्राणी जो है अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, केवल मैं ही अपने कार्य को व्यर्थ में ही गुजार रहा हूं, निकाल रहा हूं, व्यर्थ कर रहा हूं। मैं भी अपने उचित कार्य को करूंगा, अपने लिए जो अच्छा है, अपने लिए जो उचित कार्य है उसको मैं करूंगा। तो बेटा ये थी आज की आपकी संस्कृत की ऑनलाइन क्लास, और अब बारी है आज के होमवर्क की। तो बेटा जो क्वेश्चन मैंने प्रश्न नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन करने हैं, और साथ ही साथ इन्हें याद करना न भूलें। और सेकंड बात है कि आज जो आपकी संस्कृत की जो ऑनलाइन क्लास है, ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अंतर्गत आने वाला है। इसे आप ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन रूप से करें, और साथ ही साथ लर्न भी से करें। मैं सभी कक्षा 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ऐसी आशा, ऐसी विश्वास, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप घर पर समय पर प्रतिदिन अपनी कक्षाओं को ले रहे हैं और लेते रहेंगे, और जो अपना होमवर्क है उसे भी आप समय पर कर रहे होंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं आज आपकी जो संस्कृत की ऑनलाइन क्लास है उसने यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।